आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स। ये जुलाई 2026 का संपूर्ण 1 महीने का करंट अफेयर्स है। इससे पहले भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और जून तक का खत्म किया जा चुका है। 72 बीपीएससी के लिए और टीआर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए? तो ईशान किशन बन गए हैं, जो बिहार से संबंधित है और टी20 में अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गए हैं। क्रिकेट में अभी और एक इम्पोर्टेंट घटना हुआ है। 2026 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले। इंग्लैंड में टी20 जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो रहा था, यहाँ ये भाग लिए थे और 15 वर्ष 99 दिन के हैं, यानी कि 15 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हो गए हैं टी20 में। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था, वो लगभग 16 वर्ष 205 दिन के थे जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले थे। और क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था। इसे पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, जिसे 1989 में नाम बदलकर आईसीसी कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो है यूएई के दुबई में है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य में 250 किमी से लंबे पुलों पर 1.25 रुपया प्रति किमी की दर से टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। तो बिहार सरकार अब पुलों पर भी टैक्स लगाएगी। तो बिहार में कुल 94 पुल हैं, जिनमें जो भी पुल 250 मीटर से लंबा होंगे उन पर प्रति किमी 1.25 रुपया, लगभग ₹1.25 का टोल टैक्स लिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राजधानी पटना में राज्य के 4 शहरों आरा, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर के लिए रैपिड रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। तो पटना से रैपिड रेल सेवा शुरू होगा 4 शहरों में। ये 4 शहरों में आरा, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में होगा। ये 4 कॉरिडोर जाएंगे। पटना से गया जाएगा, पटना से बेगूसराय और पटना से हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर और पटना से आरा। सरकारी भवनों के ऊपर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक 500 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय के सेवानिवृत्त के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौन बनेंगे? तो सुधीर सिंह बनेंगे। अभी ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुधीर सिंह होगा, अभी मीनाक्षी मदन राय हैं। नोट में बताया गया है, अनुच्छेद 223 के तहत हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। तो हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों का अनुच्छेद 223 है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को घरों में अनाज उपलब्ध कराने के लिए हाजीपुर और मसौढी प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो यह किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुरू किया है। हाजीपुर और मसौढी में शुरू किया है। क्या है ये? तो जितने भी बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनको घर पर ही राशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में क्रिटिकल मिनरल मिले हैं। ये खनिज मिनरल मिले हैं, लगभग 7 जिलों में मिले हैं। तो जैसे गया में मिले हैं निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम, एलिमेंट्स और मैग्नेटाइट मिले हैं। रोहतास में ग्लूकोनाइट का भंडार, पायराइट का भंडार मिला है। जमुई में मैग्नेटाइट, लौह एसिड मिले हैं। जहानाबाद में मैग्नेटाइट मिला है और बांका और भागलपुर में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम के एक्स मिले हैं। तो इन 7 जिलों में खोजा गया है नया नया। जैसे गया में है निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम एलिमेंट और मैग्नेटाइट। निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम और क्रोमियम, ये सब कहाँ मिला है? गया में। रोहतास में तो पायराइट पाया जाता है, ये पता है। यहाँ ग्लूकोनाइट का भंडार मिला है। जबकि जमुई में लौह एसिड के साथ मैग्नेटाइट मिला है और मैग्नेटाइट जहानाबाद से भी मिला है। जबकि बांका और भागलपुर से सीसा, जस्ता, तांबा के मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्येक माह के 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो 10 तारीख को क्या मनाया जाएगा? पेंशन दिवस। नेक्स्ट है, पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे पर न्यूनतम 1.25 रुपया से लेकर अधिकतम 8.10 रुपया प्रति किमी पथ कर लगाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने अब हाईवे पर भी पथ लेगी और पुलों पर भी पथ लेगी, यानी कि टैक्स लेगी। तो इसमें पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लाया गया है। स्टेट हाईवे पर न्यूनतम 1.25 रुपया और अधिकतम 8.10 रुपया का प्रति किमी पर पथ कर लगाया गया है। नेक्स्ट है, 5 जिलों पूर्णिया, राजगीर, नालंदा, शेखपुरा
मधेपुरा और मधुबनी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तो 5 जिलों में से पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधुबनी और मधेपुरा में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026। 15 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी मिल गया है। घरों और दुकानों पर 50 से 5,000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। यह वार्षिक आधार पर लगेगा। तो सरकार अब दुकानों पर भी टैक्स लगाएगी। कच्चा मकान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अर्ध पक्का मकान पर भी 50 रुपये का और पक्का मकान पर 100 रुपये का टैक्स लगेगा। तो ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 आया है। 15 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी मिला था, यानी कि इसके तहत अब गाँव में भी ग्राम पंचायत में घरों पर, दुकानों पर टैक्स लग जाएगा। कम से कम 50 रुपया और अधिक से अधिक 5,000 तक का टैक्स लगेगा। होल्डिंग टैक्स इस वार्षिक आधार पर लगेगा। 1 वर्ष में 50, अधिकतम 5,000 रुपए, न्यूनतम 50 रुपए। और कच्चा मकान पे कोई टैक्स नहीं, जबकि अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपया, जबकि पक्के मकान पर 100 रुपये सालाना टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों पर प्रति मकान 25 रुपया कर ग्रामीण विकास विभाग देगा। सफाई शुल्क में 30 रुपया देगा और जल आपूर्ति शुल्क पर 30 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी मकान बने हैं, सरकार उन मकानों को, ग्रामीण विकास विभाग जो है 25 रुपया देगा कर, और सफाई शुल्क के रूप में 30 रुपया देगा और जल आपूर्ति शुल्क के रूप में 30 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। जो घर बना है उनको मिलेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने बिहार के भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तो एआई और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? भागलपुर में खुलेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पटना के कामगार प्रति माह 22,832 रुपया कमाते हैं। मासिक औसत वेतन कमाई के मामले में पटना जो है 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 5वें स्थान पर है। पहला स्थान पर जयपुर है। तो सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 10 लाख से ज्यादा शहरों, जितने भी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, उनमें प्रति माह कामगार जो है 22,832 रुपया, ये पटना के कामगार जो है 22,832 रुपया कमाते हैं। इनका मासिक औसत कमाई के मामले में जो पटना है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 5वें स्थान पर है। पहला स्थान पर जयपुर है। और कामकाज के घंटे के मामले में भी बताया गया है कि पुरुष वर्ग दूसरे स्थान पर है 51 घंटा के साथ, जबकि महिला वर्ग में पहला स्थान 42.3 घंटा के साथ सप्ताह में औसतन इतना काम करते हैं। तो सप्ताह में एक पुरुष 51 घंटा काम करते हैं और ऐसे में दूसरा स्थान है पटना, और जबकि महिला वर्ग में पहला स्थान पर है 42.3 घंटा काम करते हैं महिलाएं एक सप्ताह में। नेक्स्ट है व्यवसाय सुगमता परिषद। व्यवसाय सुगमता परिषद का उद्देश्य है राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और सदस्य होंगे उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास के मंत्री इसमें शामिल होंगे। व्यवसाय सुगमता परिषद बनाया गया है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसमें विभिन्न सारे बहुत सारे विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे, जैसे ग्रामीण विकास, भूमि सुधार विकास, नगर विकास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और वाणिज्य, उद्योग, डेयरी, मत्स्य, पशुधन, पंचायती राज विभाग के मंत्री शामिल होंगे। इसके प्रशासनिक सदस्यों में देखा जाए तो मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी शामिल होंगे। के अध्यक्ष उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे, यानी कि ये इसके अध्यक्ष जो है उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव बनाए जाएंगे। शहरों की स्थापना, विकास और प्रबंधन के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में बिहार नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। उपाध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे। तो शहरों की स्थापना, विकास और प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना किया जाएगा। बिहार नगर विकास प्राधिकरण, यानी कि नगरों की अच्छा से विकास और प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव को बनाया जाएगा। मानसून सत्र में बिहार सरकार ने 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 205 में आता है, जबकि बजट का विवरण होता है वार्षिक वित्त विवरण 112 में और विनियोग विधेयक होता है 114 में। तो बिहार ने 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है मानसून सत्र के लिए। अनुपूरक बजट कितना? 205 में होता है, अनुच्छेद 205 में आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में नालंदा जिले के हरनौत के झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलो का भार उठाकर देश का पहला पदक, कांस्य पदक दिलाया था। तो हरनौत के हैं, ये नालंदा जिले के हैं झंडू कुमार।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पावर पैरा लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया है 190 किलो वजन उठाकर। जिसके पहले ऐसे पदक खिलाड़ी बन गए हैं जो पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट है कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय में है, चेरिया बरियारपुर में है। यह 2020 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। भारत का 39वां रामसर स्थल इसे दर्ज किया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल बना था ये। यह एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील भी है। बेगूसराय में है कांवर झील। नेक्स्ट है पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए पटना, पूर्णिया, लखीसराय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो अभी परीक्षा से संबंधित जो नीट पेपर लीक का मुद्दा चला था और देश भर में आंदोलन हुआ है, तो इसी को देखते हुए बिहार में भी अब पटना में, पूर्णिया में, लखीसराय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा सुनवाई के लिए। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरी तिमाही के लिए देश भर में तीसरा और वैश्विक स्तर पर 69वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 69वां स्थान किसको मिला है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयर सर्विस क्वालिटी सर्वे में। नेक्स्ट है बिहार कैडेट 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को एसपीजी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पटना में बनाया जाएगा देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान। इसके बाद है बिहार का पहला स्पेस क्लब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला स्पेस क्लब कहाँ बनेगा? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। तो जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में महिलाओं ने कांस्य पदक जीता है, हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। बिहार का स्थान इसमें 26वां आया है 36 राज्यों में। इसको 41.2 अंक मिला है 100 में। बड़े राज्यों में बिहार 17वां और अंतिम स्थान आया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स में। बिहार इमर्जिंग परफॉर्मर श्रेणी में है और पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार का लगभग 44,705 रुपया है। जबकि बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तो ये इंपोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग। बिहार अंतिम। तो ये थे बिहार के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जुलाई 2026 के। धन्यवाद दोस्तों।